दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है और बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि करोड़ों शेयर की यहाँ पे डील हो रही है और वो भी खरीदारी हो रही है जम के बड़े फंड हाउस के द्वारा। जबकि दूसरी तरफ बाजार में बहुत भारी गिरावट है। अभी हमारे पीएम मोदी जी ने अभी कहा है कि आने वाले समय स्थिति थोड़ी नाजुक हो सकती है, इसीलिए कुछ फैसले लेने के लिए कहा है। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना चाहिए और गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए कम से कम साल भर चाल, और वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए। तो ये एक तरह से देखें, और अभी भी देखें तो जो युद्ध की स्थिति है वो तो अभी उसकी तलवार लटकी है। कभी भी बड़ा युद्ध भड़क सकता है इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में, जिसकी वजह से माहौल पूरा बिगड़ गया है। लेकिन इसके बीच में वोडाफोन आइडिया ने जो फैसला किया है वो पूरा गेम चेंजर है, जिसने माहौल पॉजिटिव कर दिया और पिछले कई महीनों की रिकॉर्ड तेजी में स्टॉक पहुंच गया, यानी अपने 52 वीक के हाई के आसपास पहुंच गया। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, पूरी अपडेट क्या उसको अच्छे से जानेंगे। क्या वोडाफोन आइडिया के लिए बुरा वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि इस गिरते बाजार में वो स्टॉक कमाल कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर लेते हैं तो बीएसई सेंसेक्स इस समय 76,387 के स्तर पर, जहाँ पे 941 पॉइंट की भारी गिरावट यानी 1.22% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो ग्लोबल जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वीक है और कभी भी युद्ध और तेज़ी से फिर भड़क सकता है। जो रुका हुआ युद्ध है वो तेज हो सकता है। और हमारे पीएम मोदी ने भी लोगों से अनुरोध किया है कि वो खेती बाड़ी के लिए जो देसी खाद है उसका इस्तेमाल करें, फर्टिलाइज़र के ऊपर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारा पैसा है सब्सिडी के रूप में उस पर देना पड़ता है। और एक तरह से देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने के लिए भी कहा है, क्योंकि ये सारे जो रास्ते देश को मजबूती के साथ आगे खड़ा रख सकते हैं इस विपद की घड़ी में। क्योंकि जो हम देखें, हम 85% इम्पोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। अब देख सकते हो कि इस दौर में वोडाफोन आइडिया का शेयर कमाल कर रहा है। 12.14 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 8.01% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है 12:30 बजे के आस का टाइम। तो ये आप देख ही सकते हो कि 11.24 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे की और बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। उसके बाद 11.20 का लो भी बना है। कुछ समय के लिए अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ दबाव था, लेकिन पॉजिटिव खबर के दम पे स्टॉक दौड़ते हुए सीधा 12.18 पर पहुंच गया है। और आप देख रहे हो 6.12 इसका 52 वीक का लो है और हाई 12.80 का स्टॉक अभी 12 रुपये 18 पैसे तक आ गया है, यानी फ्रेश हाई बनाने को तैयार हो चुका है। अपने निचले लेवल से देखेंगे तो स्टॉक लगभग दुगना हो चुका है। वॉल्यूम आज बहुत ज़बरदस्त है, तूफानी वॉल्यूम कह सकते हैं। अभी देखिए 12 बजे के पहले पहले ही 92 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। जबकि आप देखेंगे तो पिछले एक महीने का वॉल्यूम इसका 56 करोड़ का था और 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका वॉल्यूम देखें तो ये आप क्लियर देखो कि 82 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम होता है, 22 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 59 करोड़ का वॉल्यूम था, 14 करोड़ की यानी 14 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज सुबह सुबह ही 92 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी आज जो वॉल्यूम है वो 100 करोड़ को आराम से क्रॉस करेगा। तो वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप है और इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस इस पॉजिटिव खबर के दम पे यहाँ पे जंप के खरीदारी करें। इस गिरते बाजार में यहाँ पे तूफानी तेजी बनी हुई है। अब तेजी का आलम यह है कि वोडाफोन आइडिया नंबर 1 बन चुका है अपने वॉल्यूम के मामले में, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है और रोज़ की तरह ये कमाल कर रहा है। तो इस पॉजिटिव खबर के दम पे देखें तो स्टॉक बिल्कुल अब आपको ग्रीन दिखाई देगा लगातार रिटर्न के मामले में। वनडे के हिसाब से आपको 1% के आसपास की हल्की तेजी देखने को मिलेगी। 1 वीक के हिसाब से 10% की स्टॉक में तेजी बनी है, जबकि 1 मंथ में इसने 22% की तेजी बता दी है। 3 मंथ की भी बात करें, यहाँ पे 1% की आपको पॉजिटिव तेजी देखने को मिलेगी। 1 ईयर में इसने 68% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि 3 ईयर का रिटर्न भी 62% पॉजिटिव है। 5 ईयर का रिटर्न 35% पॉजिटिव है। अब आप देख ही सकते हो कहीं कोई आंकड़ा रेड नहीं है, तो अच्छी बात है। जो लोग काफ़ी टेंशन में थे वोडाफोन आइडिया में, उनको राहत जरूर मिली होगी। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है और इसके पीछे रीजन को भी समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए तो निवेशकों को पिछले एक साल में इसने शानदार रिटर्न दिया। एक साल में 76% का बम्पर रिटर्न दिया है। महीने भर में भी 30% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि 3 साल में 65% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। ओवरऑल देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया के निवेशकों को फायदा हुआ स्टॉक के अंदर। तो ये आखिर तेजी के पीछे की असली वजह क्या है? तो इसके पीछे एक जो रिपोर्ट निकल के आया, उस रिपोर्ट ने यहाँ पे पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया है। ब्लूमबर्ग ने नई रिपोर्ट जारी की है और उनके मुताबिक कंपनी अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्लान बना रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया ग्रुप अपनी
भारतीय यूनिट में हिस्सेदारी ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त कैश डालने की बजाय अब शेयर ट्रांसफर मॉडल पर चर्चा हो रही है। यानी कंपनी सीधे पैसे लगाने की बजाय अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा वोडाफोन आइडिया को ट्रांसफर कर सकती है। तो पूरा मामला अगर आप देखें तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया पीएलसी में जो वोडाफोन आइडिया की जो हिस्सेदारी है वो 19% के आसपास है। मौजूदा बाजार कीमत के हिसाब से तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो 23,160 करोड़ के आसपास है, जो वोडाफोन पीएलसी की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हिस्सेदारी को वोडाफोन आइडिया के नाम ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कंपनी इन शेयरों को ट्रेजरी शेयर के रूप में रख सकती है। ट्रेजरी शेयर का मतलब क्या होता है ये भी समझने की आवश्यकता है। तो आसान भाषा में अगर समझें तो ट्रेजरी शेयर वे शेयर होते हैं जो कंपनी खुद अपने पास रखती है। इसके बाद कंपनी के पास कई विकल्प होते हैं। वह इन शेयरों को ओपन मार्केट में बेच भी सकती है, बड़े निवेशकों को दे सकती है या ज़रूरत पड़ने पर इनके बदले फंड जुटाने के लिए गिरवी भी रख सकती है। यानी अगर ये प्लान आगे बढ़ता है तो वोडाफोन आइडिया को बड़ा कैश सपोर्ट मिल सकता है, काफ़ी बड़ी रकम मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया को कैसे फ़ायदा होगा ये भी समझने की ज़रूरत है। तो अगर कंपनी इन शेयरों को बेचती है या इसके ज़रिए फंड जुटाती है तो इससे मिलने वाला जो पैसा वो कई मामलों में आम काम आएगा, यानी कई जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कंपनी के कैपेक्स में, यानी पूंजीगत खर्च में वृद्धि होगी, यानी कंपनी के पास फंड होगा। टेलीकॉम सेक्टर में लगातार नेटवर्क विस्तार 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश की ज़रूरत होती है। ऐसे में ये जो फंड जुटाया जाएगा उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो नेटवर्क को मजबूत करने में, नए टावर लगाने में, सर्विस क्वालिटी को सुधारने में इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी समय से बाजार में ये चिंता बनी हुई है कि वोडाफोन आइडिया के पास जो प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए पर्याप्त फंडिंग कैसे आएगा। अगर इस खबर में दम है तो एक निवेशकों के लिए फ़ायदे की बात होगी। इससे निवेशकों के लिए उम्मीद जगी है। तो अगर कंपनी बैलेंस शीट्स मजबूत कर ले जाती है, अपनी बैलेंस शीट को मजबूत कर लेती है, तो उसके लिए भविष्य में फ़ंड जुटाना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा नेटवर्क का जो विस्तार है उसको अच्छे से कर पाएंगे, अपने कस्टमर को अपने पास रख पाएंगे और कस्टमर को और बढ़ा भी सकते हैं। यही वजह से देखें तो तेज़ी का माहौल बन गया स्टॉक के। हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद बाजार में एक पूरा पॉजिटिव माहौल बन गया है। अब निवेशक इस बात पर नज़र लगे बैठे हुए कि कंपनी संभावित प्लान को लेकर आगे कैसे कदम उठाती है और क्या इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, ये आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन कंपनी बड़ा प्लान तो बना रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया लगातार फैसले साझा करी है। अब कुमार मंगलम बिरला जो है वो फिर से कंपनी की बागडोर संभाल चुके हैं। यानी एक समय जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि कंपनी हमसे संभलेगी नहीं, अब उससे उलट हो चुका है। उन्होंने फिर से अपनी पोजीशन और अपनी पकड़ कंपनी में मजबूत बनानी शुरू कर दी है और वोडाफोन पीएलसी भी अब अपने तरफ से जो बड़े कदम उठा रही है। ये सारी बातें साबित करी है कि सरकार का जो सपोर्ट मिला है, सरकार ने जो एजीआर काफ़ी सारा माफ़ कर दिया है और बाकी जो एजीआर बका है उसके ऊपर भी मॉरेटोरियम लगाया। उसके बाद में हिम्मत जगी है फिर से प्रमोटर में, उनको लगता है कि कंपनी को फिर से खड़ा किया जा सकता है और ज़बरदस्त टक्कर दी जा सकती है। आने वाले समय अपना जो कस्टमर बेस का हो उसको वापस लाया जा सकता है। तो एक पूरा पॉजिटिव माहौल बनाए। तो एक तरह से देखते ये बोनस से बड़ी गुड न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या आप तक खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।